नमस्कार, स्वागत करता हूं। मेरा नाम है आदित्य झा। हमारी खास पेशकश में जिसका नाम है ट्रेंडिंग न्यूज, जहां देखिए हम आपको दिखाएंगे ऐसी ऐसी खबरें जो देश विदेश में बिल्कुल ट्रेंड कर रही हैं। विदेश से लेकर देश की सियासत तक, बगावत से लेकर आसमानी आफत तक, सिनेमा से लेकर खेल जगत तक, क्राइम से लेकर प्राइम टाइम तक, कोई खबर हम तो छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन आप भी जरा हमें मत छोड़िए, हमारे साथ बने रहिए। देखिए, राजस्थान के अलवर में एक मकान की छत से युवक का शव बरामद हुआ। एक खास वजह से इस वारदात में काफी चर्चे हैं। दरअसल वारदात के बाद शव को जिस तरह से ठिकाने लगाया गया, उसे लेकर इस पर खूब बात की जा रही है। 1 मिनट में रिपोर्ट दिखाते हैं। नीले ड्रम का खौफ इस बार राजस्थान के अलवर में नजर आया। आदर्श कॉलोनी में युवक की हत्या के बाद शव को ड्रम में छुपाया गया था। रविवार को मकान मालकिन छत पर पहुंची तो वहां काफी बदबू थी। अनहोनी की आशंका से पुलिस को खबर की गई। खाकी अमला छत पर पहुंचा तो नीले ड्रम से लाश बरामद हुई। मृतक की पत्नी अपने 3 बच्चों संग फरार थी। मकान मालिक का बेटा भी गायब था। कई घंटों की कोशिशों के बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। मृतक की पत्नी और मकान मालिक का बेटा साथ में फरार थे। ऐसे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि हत्या के पीछे क्या वजह रही। मेरठ में मुस्कान नाम की महिला ने अपने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या कर दी थी और शव को नीले ड्रम में छुपाया था। एक बार फिर नीले ड्रम की चर्चा है और कई सच सामने आने बाकी। रील्स और फेमस होने के चक्कर में लोग आजकल जान जोखिम में डालने से पीछे नहीं हट रहे हैं, बाज नहीं आ रहे हैं। श्रीगंगानगर में भी रील्स के लिए एक युवक चलते ट्रक के ऊपर स्टंटबाजी करते नजर आया। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार जरूर किया है। आप भी जरा वीडियो देखिए। फेमस होने का ऐसा जुनून कि लोग जान जोखिम में डालने से भी गुरेज नहीं कर रहे। स्टंटबाजी की ये तस्वीरें श्रीगंगानगर की हैं। यहाँ युवक पर रील्स बनाने का खुमार ऐसा चढ़ा कि युवक बिना जान की परवाह किए चलते ट्रक की छत पर चढ़ गया। हाईवे पर ट्रक दौड़ रहा है और ट्रक की छत के ऊपर युवक स्टंटबाजी करता नजर आ रहा है। वीडियो देखिए। अगर युवक का थोड़ा भी बैलेंस बिगड़ जाए तो क्या होगा। सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाहत में ये युवक ना तो ट्रैफिक नियमों की परवाह करता दिखा और ना ही अपनी जान। अगर ट्रक का जरा सा भी बैलेंस बिगड़ता या युवक का पांव फिसलता तो नतीजा बुरा हो सकता था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या लाइक्स और फॉलोअर्स की चाहत जिंदगी से भी ज्यादा कीमती हो गई है। ऐसी स्टंटबाजी से बचें, क्योंकि जान है तो जहान है। जरा सोचिए, आप बाइक से जा रहे हो और रेलवे फाटक बंद हो तो आप क्या करिएगा? जाहिर सी बात है, गेट खुलने का इंतजार करिएगा। लेकिन श्रीगंगानगर में रेलवे फाटक बंद होने पर एक बाइक सवार बाहुबली बन गया। युवक ने बाइक कंधे पर उठा लिया और रेलवे फाटक पार करने लगा। दिखाते हैं वीडियो। ये कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि रियल तस्वीर है, जहां रेलवे फाटक पर इंतजार करना युवक को गवारा लगा तो युवक ने बाइक कंधे पर ही उठा ली। तस्वीरें देखिए। रेलवे फाटक बंद है। लोग फाटक खुलने का इंतजार कर रहे हैं। गेट के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लगी है, लेकिन युवक ने इंतजार करना जरूरी नहीं समझा। युवक ने फिल्मी स्टाइल में बाइक कंधे में उठाई और फाटक पार कर आगे निकल गया। ये नजारा देखकर हर कोई दंग रह गया। कई लोगों ने उसका ये करतब मोबाइल में कैद कर लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हालांकि इस खतरनाक स्टंट की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की स्टंटबाजी या जल्दबाजी जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसलिए रेलवे फाटक पर नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें। देखिए, सड़कों पर स्टंट करने और हुड़दंग बचाने के वीडियो अक्सर हमारे सामने आते ही रहते हैं। इस बार जो वीडियो आया है उसमें ना सिर्फ ट्रैफिक व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई हैं, अपनी जान को खुद खतरे में डाला गया है और युवकों ने रील बना लिया है। मामला दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे का है। दिखाते हैं।
हाईवे पर दौड़ रहे इन लग्जरी गाड़ियों को देखिए। इन गाड़ियों में सवार युवकों ने गाड़ी की सनरूफ से बाहर निकलकर स्टंट किए। तेज रफ्तार गाड़ियों की सनरूफ पर बैठकर हरियाणवी और पंजाबी गानों पर डांस किया, वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। तस्वीरें साइबर सिटी गुड़गांव की हैं। दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे पर युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। बताया जा रहा है कि ये युवक हरियाणवी एक्टर हैं। इनके सोशल मीडिया अकाउंट पर हरियाणवी एक्टर लिखा हुआ है। युवकों ने न सिर्फ हाईवे पर तेज रफ्तार में गाड़ियां दौड़ाई बल्कि ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा दी। ट्रैफिक पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो स्टंटबाजों ने पुलिस को हाथ दिखाया और गाड़ी दौड़ाकर फरार हो गए। उनके स्टंट से आसपास चल रहे लोगों को परेशानियां हुई। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों उनकी गाड़ियों की पहचान करने में जुटे हैं। टोंक के जनाना अस्पताल में हिजाब पहनने पर विवाद खड़ा हो गया। यहाँ एक इंटर्न जो है हिजाब पहनकर ड्यूटी करने पहुंची थी, उसके बाद क्या कुछ हुआ दिखाते हैं। ये वीडियो टोंक के उसी अस्पताल का है। हिजाब पहनकर ड्यूटी करने को लेकर एक डॉक्टर और इंटर्न छात्रा के बीच बहस हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में डॉक्टर एक इंटर्न से कह रही है कि ड्यूटी के दौरान चेहरा साफ दिखना चाहिए, ये मरीजों के लिए जरूरी है। मैं आपको दिखाई दूंगी ना। हमें अलाउ करेंगे, पेशेंट को भी शक्ल दिखनी चाहिए, किसने मुझे इंजेक्शन लगाया। तो पेशेंट ने कभी ऑब्जेक्शन पेशेंट ऑब्जेक्शन करेंगे, हम करेंगे ना ऑब्जेक्शन। तुमने गलत इंजेक्शन लगाया, कोई रिएक्शन लगे तो क्या करेगा, किसने लगाई? मेरा नाम है ना। हालांकि इस पर इंटर्न छात्रा उमामा ने कहा कि ड्यूटी पर आते समय चेहरा दिखा दूंगी, हिजाब मेरी आस्था से जुड़ा है। ये भी तो है, ये भी तो तुम्हारे मजहब की है। तो मैं वो लोग कोई अपना मजहब सबके अलग अलग होते हैं क्या? मजहब का नाम मतलब फिर तुम। वीडियो वायरल होने के बाद मुस्लिम संगठनों और कांग्रेस नेताओं ने अस्पताल पहुंचकर विरोध जताया और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। देखिए, अलवर से एक दर्दनाक और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। यहां अस्पताल की लापरवाही और संवेदनहीनता ने एक प्रोफेसर की जान ले ली। हादसे में घायल प्रोफेसर को समय पर इलाज नहीं मिल सका, सिर्फ इसलिए क्योंकि परिजनों के पास आधार कार्ड नहीं था। ये तस्वीरें हैं अलवर के उसी राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की, जहां हादसे में घायल उमेश को उनके परिजन लेकर पहुंचे थे। उमेश की हालत नाजुक थी और उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी, लेकिन अस्पताल के स्टाफ ने इलाज से पहले आधार कार्ड मांगा, लेकिन परिजनों के पास आधार कार्ड नहीं था, इसलिए अस्पताल में उमेश की पर्ची नहीं बनाई गई और इलाज शुरू नहीं किया। उमेश स्ट्रेचर पर तड़पते रहे और स्टाफ मूक दर्शक बना रहा। जब परिजनों ने हंगामा किया तब जाकर इलाज शुरू किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रोफेसर उमेश की जान चली गई। यहाँ घुसते बोलते हैं आधार कार्ड चाहिए, इनको आधार कार्ड चाहिए, पहले पेशेंट को नहीं देखना, उससे पहले इसको आधार कार्ड चाहिए। ये घटना न सिर्फ सिस्टम की लापरवाही को उजागर करती है बल्कि इंसानियत पर भी सवाल खड़े करती है। प्रशासन ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन उमेश अब इस दुनिया में नहीं है। जरा सोचिए, अगर आपकी कार की बोनट में अजगर घुस जाए तो क्या होगा? होश उड़ जाएंगे नहीं? अजमेर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहां एक विशालकाय अजगर कार की बोनट में घुस गया और फिर कार चालक ने जब बोनट का गेट उठाया, फिर क्या हुआ दिखा। विशालकाय अजगर का वीडियो देखकर हर कोई सहम जाए। ये अजगर जब कार की बोनट पर मिला तो कार मालिक के होश उड़ गए। वीडियो अजमेर के भेरूवाड़ा पंचशील इलाके का है, जहां एक कार की बोनट में करीब 10 किलो वजनी इंडियन रॉक पाइथन घुस गया। स्थानीय लोगों ने अजगर को कार में जाते देखा और तुरंत कार मालिक को सूचना दी। इसके बाद अजमेर के स्नेक कैचर को बुलाया गया, जिसने 10 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू कर लिया। दरअसल बरसात का मौसम है, ऐसे में सांप शिकार की तलाश में बिलों से बाहर आ जाते हैं। गनीमत रही कि अजगर को समय रहते उसे पकड़ लिया गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और लोग अभी भी सहमे हुए हैं।
जयपुर पुलिस ने शोरूम से सोने के कंगन चुराने वाली शातिर महिला को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। ये महिला ज्वेलरी शोरूम में नकली ज्वेलरी को असली ज्वेलरी से बदलती थी और फिर फरार हो जाती थी। अब तक की कई ज्वेलरी शोरूम को अपना निशाना बना चुकी है, लेकिन अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। जयपुर शहर के बड़े ज्वेलरी शोरूम से चोरी करने वाली महिला दिल्ली से गिरफ्तार हुई है। ये महिला बड़ी शातिर थी। ये बड़े ब्रांड्स की ज्वेलरी ऑनलाइन सर्च करती थी, जिसके बाद दिल्ली से हूबहू उस ज्वेलरी की नकल खरीद लेती थी और फिर जयपुर के शोरूम में ज्वेलरी देखने के बहाने आती और नकली ज्वेलरी को असली ज्वेलरी से बदल देती। महिला का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो देखकर अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि ये महिला शातिर चोर हो सकती है, लेकिन ये ज्वेलरी देखने के बहाने अपने नकली गहनों को शोरूम की असली ज्वेलरी से बदल देती है और फिर भागकर दिल्ली वापस आ जाती है। महिला इतनी शातिर थी कि दुकान वालों को भनक तक नहीं लगी और ज्वेलरी की अदला बदली हो गई। जब तक दुकानदार असली नकली का फर्क समझ पाता, महिला वहां से रफ्फू चक्कर हो जाती। ये महिला जयपुर में अब तक 4 बड़े ज्वेलरी शोरूम में इस तरह की वारदात को अंजाम दे चुकी है। बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। आपको बता दें, अवैध हुक्का बार पर पुलिस का छापा पड़ा है और हम आपको बताएं कि वेलेंसिया कैफे एंड रेस्टोरेंट्स पर यह छापा मारा गया है। श्यामनगर थाना पुलिस ने मारा है छापा। 16 लोगों का हुक्का पीते हुए चालान काटा गया है। भारी मात्रा में हुक्का फ्लेवर सहित अन्य चीज बरामद हुई हैं। मैनेजर तरुण शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अवैध हुक्का बार पर पुलिस का छापा साफ देखने को मिला है। तो अवैध हुक्का बार पर पुलिस का छापा पड़ा है। वेलेंसिया कैफे एंड रेस्टोरेंट पर छापा मारा गया है और श्यामनगर थाना पुलिस ने छापा मारा है। ट्रेंडिंग की ओर बढ़ेंगे। मुंबई एक बार फिर पानी पानी हो गया है। जोरदार बारिश से सड़कें डूब चुकी हैं। सबवे में पानी भर गया है। लोकल ट्रेन सर्विसेज उड़ानों पर भी असर साफ देखने को मिल रहा है और मुंबई के जितने लोग हैं वो बहुत परेशान हैं। इन हालात के चलते स्कूल भी बंद है। जो शहर कभी रुकता नहीं वो मॉनसून से ठहर जाता है। मुंबई एक बार फिर जोरदार बारिश से पानी पानी हो गया। सड़कों पर जलभराव, ट्रैफिक जाम, लोकल ट्रेन पर ब्रेक। बारिश ने मुंबईकरों की मुश्किलों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। सुबह होते ही मुंबई के माटुंगा में कमर तक पानी भर गया। स्कूल जा रहे बच्चे भी मुश्किल में फंस गए। मदद के लिए मुंबई पुलिस पहुंची और बच्चों को सुरक्षित अभिभावकों को सौंपा। अंधेरी सबवे जो हर साल जलमग्न हो जाता है, इस बार भी पूरी तरह डूब गया। दादर का हाल देखिए, जैसे सड़कों पर सैलाब का कब्जा हो गया हो। हर जगह पानी ही पानी। बारिश ने मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेनों के पहिए भी रोक दिए। 150 से ज्यादा ट्रेनें देर से चली। भारी बारिश से विजिबिलिटी भी कम हो गई। कई उड़ानें देरी से उड़ी, यात्री परेशान होते रहे। सबसे हैरानी की बात है कि इस साल भी बीएमसी ने दावा किया था कि कहीं पानी नहीं भरेगा, लेकिन असलियत सबके सामने है। देखिए, मुंबई में हजारों की संख्या में जर्जर इमारतें हैं, लेकिन फिर भी लोग उनमें रहने को मजबूर हैं। आए दिन हादसे होते रहते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला यहां नहीं। चीरा बाजार में हुए हादसे ने एक बार फिर जर्जर इमारतों के खतरों पर एक बड़ी बहस छेड़ दी। दिखाते हैं। दक्षिण मुंबई के चीरा बाजार में बड़ा हादसा। 2 मंजिला पुरानी इमारत की सीढ़ियां अचानक ढह गई। हादसे से पहले सीढ़ियों के पास से मिट्टी गिरनी शुरू हुई। कुछ लोगों ने इमारत में रहने वाले लोगों को अलर्ट भी कर दिया, लेकिन इससे पहले सभी लोग इमारत से बाहर आ पाते सीढ़ियां अचानक से गिर गई। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। ये इमारत पहले से ही जर्जर है। इतने खतरे के बावजूद इसमें 17 किराएदार रह रहे थे। हालांकि इमारत में रहने वाले लोगों का आरोप है कि इमारत के पास में अवैध निर्माण चल रहा था और उसी की वजह से ये हादसा हुआ है। हिल रहा है हमारा बिल्डिंग, तो वो नोटिस के बावजूद भी म्हाडा ने कुछ एक्शन नहीं लिया, तो वो काम चालू करने दिया वो लोग ने। सरकार से कि वही मांग रहे हैं कि क्या हमें हमारा रूम की वजह से रूम चाहिए। मुंबई में हजारों की संख्या में जर्जर इमारतें हैं। पुनर्विकास की प्रक्रिया बहुत सुस्त है, इसलिए लोग जान का खतरा उठाते हुए भी इनमें रहने को मजबूर हैं। देखिए, मुंबई में चारों तरफ पानी पानी बिखरा हुआ है। जबरदस्त जलभराव है। इस बीच एनडीटीवी की टीम भी ग्राउंड जीरो पर उतरी है। भारी बारिश में अंधेरी सबवे पूरी तरह से डूब चुका है। मौके से एनडीटीवी संवाददाता पारस डामा की आइए आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं।
पिछले 3 से 4 घंटों में जो बारिश हो रही है उसकी वजह से मुंबई के कई ऐसे निचले इलाके हैं जहां पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मुंबई का ये सबवे इलाका है अंधेरी का, जहां पर हर साल थोड़ी सी बारिश होने पर ये पूरा इलाका जलमग्न हो जाता है। हर साल देश की अमीर नगर पालिकाओं में से एक माने जाने वाली बीएमसी ये दावा करती है कि इस साल मानसून से पहले उन्होंने सारे काम जो हैं वो निपटा लिए हैं और मुंबई के निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, मगर हर वादा जैसे ही तेज़ बारिश मुंबई में शुरू होती है धरा का धरा रह जाता है। मुंबई का जो सबवे है अंधेरी का वो पूर्ण तरीके से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि सुबह से लगातार तेज़ बारिश हो रही है। और अगर आप पानी की रफ्तार यहाँ देखें आपको बिल्कुल भी रास्ता नहीं दिखेगा और पानी की रफ्तार भी बेहद ज़्यादा तेज़ हो गई है। साथ ही साथ लगातार जो बारिश है उसकी रफ्तार भी तेज़ है और बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में बारिश के बाद हालात बद से बदतर हो चुके हैं। नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से रास्तों तक पानी भरा हुआ है। यातायात बिल्कुल प्रभावित है, ठप है। रोजमर्रा का काम सब रुक चुका है। दिखाते हैं। पानी जो बरसे तो मुसीबत, जो ना बरसे तो भी मुसीबत। आसमानी आफत लोगों के गले पड़ी। जहां तक नजर जाए वहां तक बहता पानी और बाढ़। तस्वीरें महाराष्ट्र के हिंगोली जिले से, जहां पिछले 3 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। बारिश के बाद हिंगोली में बहने वाली 2 नदियां उफान पर हैं, जिसके बाद आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा। हालात इतने बुरे हैं कि रास्तों तक में पानी आ गया है। छोटे वाहन तो दूर की बात, बड़ी बड़ी बसों को भी रास्ते को पार करने से पहले सोचना पड़ रहा है। हिंगोली के 2 गांवों का संपर्क तालुकाओं से टूट गया है। नदियों के ऊपर बने पुल भी पानी में समाने लगे हैं, जिसकी वजह से यातायात पूरी तरीके से ठप है। सिर्फ रोजमर्रा के कामों में ही परेशानियां नहीं, बल्कि स्कूली बच्चों को भी पढ़ाई के लिए स्कूल जाने से पहले सोचना पड़ रहा है। इस बारिश ने आम लोगों के जीवन की रफ्तार को रोक दिया है। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां राजस्थान को 4 नए आईएएस अधिकारी मिले हैं। जी हां, अन्य सेवाओं से प्रमोशन के जरिए ये आईएएस बने हैं। नरेंद्र मेघनानी, नरेश गोयल, नितेश शर्मा और अमिता शर्मा आईएएस अधिकारी बने। 2022 के पदों पर अधिकारियों का प्रमोशन हुआ है और हम आपको बताएं कि ऐसे 20 नाम थे, जिनमें से 4 को प्रमोट किया गया है। तो अन्य सेवाओं से प्रमोट होकर ये आईएएस ऑफिसर्स बने हैं। नरेंद्र मेघनानी, नरेश गोयल, नितेश शर्मा और अमिता शर्मा आईएएस ऑफिसर्स बन चुके हैं। 2022 के पदों पर अधिकारियों का प्रमोशन हुआ था और राजस्थान को 4 नए आईएएस अधिकारी मिल चुके हैं। तो नरेंद्र मेघनानी, नरेश गोयल, अमिता शर्मा बने आईएएस। अब वापस ट्रेंडिंग की ओर चलेंगे। देखिए, मुंबई में बारिश का ब्रेक फेल हो गया है और आफत ऐसी कि दादर भी पानी पानी हो चुका है। इस बीच घुटने भर पानी में एनडीटीवी संवाददाता उतरे। दादर से अनुज रायते की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। दादर एक ऐसा इलाका है जहाँ पे काफी सारे मार्केट है, काफी सारे दुकान है। इन दुकानों में भी क्योंकि पानी अंदर घुस रहा है, इस वजह से किसी ने ये दुकानें भी खुली नहीं रखी है। हम देख सकते हैं कि कैसे पूरी तरीके से, जैसे मैंने अपनी रिपोर्ट में भी ये बताने की कोशिश की कि ट्रैफिक का इसके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट रोड्स है जिनकी बात कर रहे हैं और ये रोड्स बंद होने के कारण जो इम्पोर्टेंट या जो बड़े नॉन सकल इलाकों में जो या फिर नॉन लो लाइंग एरिया में जो रोड्स आते हैं उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता है और क्योंकि व्हीकुलर मूवमेंट ऑलरेडी स्लो है तो उसको और ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है। मॉर्निंग से बहुत जोर से बारिश लग रही थी, तो हमने सोचा नहीं भेजना, लेकिन थोड़ा बारिश का वातावरण समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन गवर्नमेंट ने रेड अलर्ट ऐसा कुछ डिक्लेयर किया था, ऑरेंज था, अभी रेड कर दिया, लेकिन ऑरेंज था तो भी जरा स्कूल को अलर्ट लेना चाहिए था या गवर्नमेंट को कुछ ऐसे आदेश नोटिस देना चाहिए था कि मॉर्निंग के बैचेस तो बंद ही रहे। बिकॉज अभी देखिए इतना फ्लड पानी हो गया है कि बच्चों को तो इतना डूबना पड़ेगा। अब हम बाहर निकाल के लेके जाए घर पे या उनको और कुछ घंटों स्कूल में बिठाना है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बारिश और बाढ़ ने गदर काट के रख दिया है। हम जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं वो बताने को काफी है कि जिंदगी में कितनी ज्यादा मुश्किलें पैदा हुई। अंतिम संस्कार के लिए शव को भी नदी के उस पार ले जाना एक चुनौती ही बनी। दिखाते हैं।
जिंदगी थम गई। अब अंतिम संस्कार की चुनौती थी और उसके लिए शव के साथ कुछ इस तरह गांव के लोग नदी में उतरे। कदम कदम पर खतरा था। एक गलती जान ले सकती थी, लेकिन पीछे कोई रास्ता ना था। आगे बढ़ना मजबूरी भी थी और जरूरत भी। मुखेड़ तालुका के एक गांव से निकली इस शव यात्रा में कई बुजुर्ग शामिल थे। जो जवान थे उन पर दोहरी जिम्मेदारियां थी, खुद को संभालते हुए आगे बढ़ना और बुजुर्गों का ख्याल भी रखना। हम उस मुल्क में रहते हैं जहां अलग अलग सरकारें विकास के नगाड़े बजाती नहीं थकती, लेकिन नांदेड़ के इस गांव को विकास के सूरज का अब तक इंतजार है। एक छोटा सा पुल भी मयस्सर नहीं हुआ। वो इंतजार और कितना लंबा होगा, शायद किसी के पास कोई जवाब नहीं है। और महाराष्ट्र के अकोला में भी आफत की बारिश हो ही रही है। नदी, नाले और नहर सब उफान पर हैं। बालापुर में एक अहम पुल डूब गया। ऐसे में यहां से रोजाना आवाजाही करने वाले जो लोग हैं उनको बहुत परेशानी हो रही है। दिखाते हैं। बाढ़ का पानी इस पुल पर हावी है। सड़क नजर नहीं आ रही, दोनों ओर लोग खड़े, लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा। अब जरा इस छोर से बाढ़ का मंजर देखो। नदी की धारा पुल और किनारों को समेट चुकी है। पानी लगातार अपना दायरा बढ़ा रहा है। पुल के दूसरी ओर देखिए, पानी कितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। किनारों पर बसे गांवों के लिए खतरे की घंटी है। सब कुछ आंखों के सामने है, बावजूद इसके लोग खतरे को कम आंकने की गलती कर रहे हैं। ये बुजुर्ग छोटे से बच्चे को गोद लिए बहते पानी का मंजर देख रहे थे। फिर प्रशासन के नुमाइंदे आगे बढ़े, समझा बुझाकर वापस लाए। देखिए ना, ऐसा लगता है कि जैसा पूरा महाराष्ट्र जो है बारिश और बाढ़ की चपेट में है। मराठवाड़ा की बात करें तो लातूर में हालात काफी खराब है। वहां कई गांव का संपर्क टूट चुका है। लोग किस हाल में जी रहे हैं, दिखाते हैं इस रिपोर्ट। अलग अलग जिलों की एक जैसी कहानी। न बादलों का बरसना कम हो रहा है और न ही लोगों की मुश्किलें खत्म हो रही हैं। नदी नाले पानी से लबालब है। जिधर जाइए उधर पानी रास्ता रोके खड़ा है। खेत, खलिहान, जंगल और बाग सब डूबे हुए हैं। उदगीर तालुका में कई गांवों का संपर्क टूट गया है। मायूस चेहरे बर्बादी का आलम देख रहे हैं। अब इस जगह का हाल देखिए। बाढ़ का पानी निचले इलाकों का रुख कर रहा है। जो घर पहले से डूबे हुए हैं, वहां जिंदगी की मुश्किलें और बढ़ेंगी। लातूर के मुकरमाबाद इलाके की बात करें तो वहां किसानों का भारी नुकसान हुआ है। फसलें तो बर्बाद हुई हैं, पालतू जानवर भी बह गए। लातूर कर्नाटक सीमा पर कई गांवों में यही हाल है। किनारों पर मरी हुई भैंसें कुछ इस तरह पड़ी और दूर दूर तक देखने पर पानी खुद इशारा कर रहा है कि खतरा कितना बड़ा है। बड़ी खबर आ रही सीकर से, जहां पुलिस और राजस्व विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। अवैध संपत्ति पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। अवैध आय से अर्जित जो है संपत्ति पर बुलडोजर चला है और जमीन को प्रशासन ने कब्जा मुक्त करवाया है। आरोपी के कब्जे से गांजे के पौधे भी जब्त हुए हैं। जरा ये भी सुन लीजिए। कार्रवाई के बाद आरोपी फरार चल रहा है। तो पुलिस और राजस्व विभाग का एक बड़ा एक्शन यहां पर देखने को मिला है। बिल्कुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, जहां अवैध संपत्ति पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में भी, अवैध आय से अर्जित संपत्ति पर बुलडोजर चला है। बात करेंगे ट्रेंडिंग न्यूज की। महाराष्ट्र के कई जिले बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। हर जगह पानी ही पानी है। बारिश के बाद लोगों के खेत से लेकर घरों के अंदर पानी भर चुका है पूरी तरह। प्रदेश के सभी नदियां और नाले उफान पर बह रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग बेखौफ होकर नदियों के किनारे एंजॉय कर रहे हैं, रील बना रहे हैं। जरा देखिए ना तस्वीर। गोदावरी नदी उफान पर बह रही है। नदी के किनारे पर आने वाली जगहों पर बाढ़ का खतरा भी बना हुआ है। तस्वीरें महाराष्ट्र के परभणी जिले की हैं। गंगाखेड़ शहर से होकर गुजरने वाली गोदावरी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। नदी के किनारे वैष्णव घाट और नरसिंह घाट के मंदिर पूरी तरह से जलमग्न हो गए।
इस क्षेत्र में स्थित नरसिंह मंदिर, गणपति मंदिर, मारुति मंदिर, कृष्ण मंदिर और हनुमान मंदिर पानी में डूब गए हैं। पानी के स्रोत रूप को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग बेखौफ होकर उमड़ रहे हैं। प्रशासन भले ही लोगों से अपील कर रहा है कि नदी के पास ना जाएं, लेकिन लोग फिर भी नदियों के किनारे जा रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी भी तरह की बड़ी घटना की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन फिर भी एहतियातन प्रशासन हर खतरे से लड़ने के लिए डटा हुआ है। लेकिन गोदावरी नदी का ये बहाव कब रौद्र रूप ले ये कहा नहीं जा सकता। महाराष्ट्र के पालघर में भी बादल जो है मेहरबान है। बार बार होती बारिश की वजह से शहर में जलभराव की हालत है। ऐसे हालात में घर से बाहर निकलने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ ही रहा है। लेकिन अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि जिंदगी धीमी रफ्तार से सही चल जरूर रही है, आगे जरूर बढ़ रही है। लगातार होती बारिश पालघर वालों को भी खूब रुला रही है। जरा सड़क का हाल देख, करीब 1 फुट तक पानी भरा है और खतरे के बीच जिंदगी आगे बढ़ रही है। जी पानी है। अब इस सड़क का हाल देख, लोग छाता लेकर बारिश से बच रहे हैं, लेकिन जमीन पर जमा पानी का सामना तो करना ही पड़ेगा। परेशानी के बीच आवाजाही कम नहीं है। ऑटो से लेकर बस तक गाड़ियां खूब दौड़ रही हैं। रफ्तार जरूर कम हुई है। व्यापार से जुड़े लोगों की परेशानियां ज्यादा है। इस स्कूटी सवार को देखिए, गाड़ी के आगे और पीछे सामान बंधा है। संभलते हुए आगे बढ़ने के सिवा और कर भी क्या सकते हैं। सड़क के किनारे चलने वालों के पैर भी पानी में डूब रहे हैं। घर से बाहर निकलना है तो इतने भर के लिए तो तैयार रहना पड़ेगा। देखिए, बारिश आम लोगों के लिए आफत बनकर बरस रही है। कहीं बाढ़ से लोग परेशान हैं तो कई नदियों का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि बाढ़ का खतरा दिख रहा है। रायगढ़ में भी हालत बहुत खराब है। लोग परेशान हैं। घरों से बाहर निकलने के लिए लोगों को अब 2-3 बार जरा सोचना पड़ रहा है, कैलकुलेट करना पड़ रहा है। क्यों? खुद देखिए। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में भी बाढ़ बारिश ने कोहराम मचाया हुआ है। रिहायशी इलाकों को चारों ओर से पानी ने घेर लिया। लोगों के घरों के अंदर तक पानी भर गया है। सड़कें तालाब में तब्दील हो रही हैं। नदी नाले उफान पर, नालों के ऊपर बने पुलों तक पानी भर चुका है, जिसकी वजह से यातायात बुरी तरह से प्रभावित है। बारिश लगातार हो रही है, जिससे नदियों का जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है। गांव वालों में भय का माहौल बना हुआ है।